अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, आज की वीडियो में मैं आपको 4 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है एसवीजीज़ बनाना सिखाऊँगा। उन तरीक़ों का इस्तेमाल करके आप सिंगल एसवीजी भी बना सकते हैं और ए एसवीजी का बंडल भी बना सकते हैं, ठीक है? अगर आप बिल्कुल नए हैं और आपको नहीं मालूम एसवीजी किसे कहते हैं, तो बेसिकली एसवीजीज़ जो है फ़ाइल का एक ऐसा फ़ॉर्मेट होता है जिसको आप जितना मर्ज़ी जो है ना बड़ा कर लें या फिर जितना मर्ज़ी छोटा कर लें, उसके पिक्सल जो हैं ख़राब नहीं होते। यानी एसवीजी का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं करते, अब हम चलते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम प्रॉम्प्ट तैयार करेंगे। उन प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको एसवीजीज़ बनाना सिखाऊंगा। अच्छा, सबसे पहले ना आपके पास वो डिज़ाइन होना बहुत ज़रूरी है जिसको देखकर या जिसके मुताबिक आप जो है ना अपनी एसवीजीज़ तैयार करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस डायनो को इस्तेमाल करता हूँ, तो मैंने क्या करा, इस डायनो का जो सैंपल था ये लिया और चैट जीपीटी को देखकर मैंने कहा कि मुझे जो है ना ऐसे प्रॉम्प्ट्स दो जिनको इस्तेमाल करके मैं बिल्कुल इस तरह की जो है ना वो एसवीजीज़ तैयार कर सकूँ। मैंने उससे 20 मुख्तलिफ़ प्रॉम्प्ट्स लिए। अब इन प्रॉम्प्ट्स को मैं मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करके जो है ना पीएनजी फॉर्म में जो डाउनलोड कर लूँगा और फिर उसको इलस्ट्रेटर या इंकस्केप पे जाके जो है ना उसको वेक्टर फॉर्म में यानी कि एसवीजी फॉर्मेट में जो है डाउनलोड कर लेंगे। अब इन 20 प्रॉम्प्ट में से क्या करते हैं, कोई एक प्रॉम्प्ट जैसे ये नंबर 8 है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है? और सबसे पहले मैं आपको चैट जीपीटी से ही जो है ना ये स्केल यानी कि एसवीजी जो होती है ये बनाना सिखाता हूँ। आपने क्या करना है, सिंपल इमेज में आना है और यहाँ आपने अपना वो प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट कर देना है, ठीक है? और आपने इसे जो जैसे ही ओके करेंगे, इस एरो के जो निशान है इसको क्लिक करेंगे आप, तो ये आपका डिज़ाइन क्रिएट करना शुरू कर देगा। ये देखें, ये इसने डिज़ाइन बना दिया है। अब यहाँ 2 बातें कि ये जो डिज़ाइन होगा इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी, यानी कि जब हम इसे ज़ूम करेंगे तो एक वक़्त आएगा कि इसके पिक्सल जो होंगे वो ब्लर करना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इसके पिक्सल जो हैं वो फटना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये बात हुई कि ये जो है एसवीजी नहीं है। इसको हम कर लेंगे सिंपल डाउनलोड और इंकस्केप पर या इलस्ट्रेटर पे जाके हम इसको जो है ना वो अब स्केलिंग कर लेंगे इसकी, यानी कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसकी क्वालिटी को एसवीजी फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, सिंपली इसी तरीके से आप जो है चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी फ्री नहीं है, इसलिए ये एक आपको महदूद जो है ना तादाद में देगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो है वो कैनवा का है। कैनवा को भी आप इस्तेमाल करके जो है ना अपने डिज़ाइन बना सकते हैं और फिर उसको इंकस्केप पे जाके जो है आप एसवीजी फॉर्मेट में तब्दील कर सकते हैं। आपने सिंपली क्या करना है, कैनवा में कोई भी अपने कस्टम साइज़ ओपन कर लेना है, एलिमेंट्स में जाना है और वहाँ आपने जो है ना प्रॉम्प्ट जो है अपना है, सर्च बार में अपना प्रॉम्प्ट डालकर आपने जो है एरो को क्लिक करेंगे तो जनरेट इमेज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना और ये आपको जो है उस प्रॉम्प्ट्स के अकॉर्डिंग जो है ना एक डिज़ाइन बनाकर दे देगा। ये डिज़ाइन भी जो है जेपीजी फॉर्म में होगा या फिर जो है पीएनजी फॉर्म में होगा। बेसिकली ये आपके पास एसवीजी नहीं होगा। आपने एक काम करना है, अगर इनका बैकग्राउंड मौजूद हो तो आपने यहाँ से इनका बैकग्राउंड लाजमी रिमूव करना है, ठीक है? बैकग्राउंड आपने रिमूव कर लेना है। कैनवा का फ़ायदा ये है कि ये एक प्रॉम्प्ट पर आपको 4 जो है ना डिज़ाइन देता है, जबकि चैट जीपीटी एक ही देता है, ठीक है? तो कैनवा बेसिकली ये करता है कि अगर आपके पास फ्री कैनवा यूज़ कर रहे हैं आप, तो ये भी आपको लिमिट में देगा, यानी कि 4 तो देगा, लेकिन ये 10-12 प्रॉम्प्ट्स के बाद आपकी जो है ना लिमिट को पूरा कर देगा। इसके लिए आपके पास कैनवा प्रो होना लाज़मी है, ठीक है? अब मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, ये देखें आप कितना फ़र्क आया इसके ऊपर, ठीक है? इनमें से हम कोई एक डिज़ाइन जो है वो डाउनलोड कर लेते हैं पीएनजी फॉर्म में और फिर उसको हम इंकस्केप पे जाके जो है ना एसवीजी में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इंकस्केप क्या किरदार अदा करेगा ये भी आप देखना, उसमें वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से आप जो है ना अपनी एसवीजीज़ को एक अच्छी क्वालिटी में जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है? ये मुझे अच्छा लगा, इसको मैंने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना? अब सिंपल मैं इसको शेयर के ऑप्शन पे जाता हूँ, डाउनलोड के बटन को क्लिक करता हूँ और यहाँ से जो है ना पीएनजी सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने करंट पेज सिलेक्ट किया और इसको कर दिया अब डाउनलोड, ठीक है? अब ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, हमारे पास 2 हो गए हैं इस वक्त, एक चैट जीपीटी वाला और दूसरा हमारे पास हो गया है कैनवा वाला। अच्छा, तीसरा प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है वो है गूगल जेमिनी, ठीक है? सिंपली आपने क्या करना है, आपने वो जो प्रॉम्प्ट्स रेडी करवाए थे चैट जीपीटी से, आपने उनमें से कोई भी प्रॉम्प्ट्स यानी जिसको आप चाहते हैं कि इसका डिज़ाइन गूगल जेमिनी पे ट्राई करें, आपने उसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना है, वहाँ आपने गूगल जेमिनी जो है ना वो आपने सर्च करना है। जैसे ही वो आपके पास आ जाए आपने सिंपली उसे ओपन करना है और अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करके आपने इंटर कर देना है, ठीक है?
जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जो है आपके प्रॉम्प्ट पे जो इंस्ट्रक्शन थी उनको फॉलो करते हुए वो आपका डिज़ाइन बनाने लग गया है। अब ये देखें, ये इसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब एक बात याद रखें, चैट जीपीटी और जेमिनाई ये एक प्रॉम्प्ट पर आपको एक ही डिज़ाइन क्रिएट करके देंगे, लेकिन जो आपके पास कैनवा है वो आपको एक प्रॉम्प्ट पर 4 डिफरेंट डिज़ाइन, उनका स्टाइल एक ही होता है लेकिन वो 4 डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, वो क्रिएट करके देता है। अब हम दूसरा प्रॉम्प्ट जो है वो भी ट्राई कर लेते हैं गूगल जेमिनाई पे। ये सिंपली मैंने पेस्ट किया, इंटर किया, और ये जो है आपके सामने जो है ना प्रॉम्प्ट की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करते हुए डिज़ाइन को जो है वो क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके पास ऑप्शन रहे। अनलकीली अगर कभी कोई एक प्लेटफॉर्म ना चल रहा हो तो आप दूसरे को यूज़ करते हुए अपनी एसवीजीज या अपने जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकें और आपका जो काम है वो रवानी के साथ चल सके। ऐसा ना हो कि एक प्लेटफॉर्म पे आप डिपेंड रहें और फिर उसमें कभी कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आपका काम ही रुक जाए, ठीक है। चौथा प्लेटफॉर्म जो हमारे पास है वो है विस्क, ठीक है। आपने सिंपली क्या करना है, विस्क को यूज़ करने से पहले आपको एक जो है ना इन एक्सटेंशन जो होती है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये मैं आपको डिटेल में मैं आपको साथ साथ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये सबसे मास्टर टूल है। उसकी वजह क्या है कि चैट जीपीटी हो, गूगल जेमिनाई हो या कैनवा, ये आपको लिमिटेड देती हैं और आपको इनमें हर बार जो है वो प्रॉम्प्ट पुट करना पड़ेगा। जबकि ये वाला जो टूल है, इसमें आप तमाम 20 के 20 प्रॉम्प्ट्स एक साथ कॉपी करके पुट करेंगे और ये आपको तमाम के तमाम डिज़ाइन जो है वो क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। मैंने तमाम 20 प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो कॉपी किए, सही है। और मैंने क्या करा, फिर मैं उस वेबसाइट पे आ गया जिसका नाम क्या है, विस्क। ये आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और ग्रुप में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा। सिंपली क्या चाहिए होता है इसके लिए आपके पास एक सैम्पल इमेज होनी चाहिए ताकि आपके जो 20 के 20 प्रॉम्प्ट्स हैं उनमें जो भी आप स्टाइल इस्तेमाल कर रहे हो वो उसकी कंसिस्टेंसी रहे। आपने क्या करना है, आपने पहले ऑटो विस्क नाम के एक्सटेंशन जो है आपने उसको ऐड कर लेना है अपने क्रोम ब्राउज़र पे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास पहले से ऐड थी ये। तो सिंपली आपने इस ऑप्शन पे आना है। यहाँ से आपने एक सैम्पल इमेज यानी एक मेन कैरेक्टर जो होता है वो आपने सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यही कैरेक्टर जो है वो चैट जीपीटी को दिया था। अब मैंने क्या करना है, उस एक्सटेंशन जो मैंने डाउनलोड की थी अभी, जो मतलब ऐड करेंगे आपने उसको ओपन करना है और इसमें सेकंड ऑप्शन जो है 7.51 वाला, आपने अपने वो 20 के 20 प्रॉम्प्ट वो आपने यहाँ पुट कर देने हैं, ठीक है। और पुट करने के बाद आपने यहाँ नीचे से इसका जो है साइज़ सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि हम एसवीजी में ले रहे हैं तो हम जो है वो एसवीजी वाला साइड यानी स्क्वायर शेप का लेंगे और फिर हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसको जो है ना स्टार्ट कर देना है, सही है। अब ये ऑटोमेटिकली तमाम के तमाम डिज़ाइन जो है ना, यानी कि वो स्टाइल जो 20 प्रॉम्प्ट में चैट जीपीटी ने हमको दिए थे, ये उन तमाम को क्रिएट करना शुरू कर देगा। ये देखें, बिल्कुल आ गया उसी तरीके का। ये एसवीजी नहीं है, ये भी पीएनजी या जेपीजी ही है। इसको हम इलस्ट्रेटर या इंकस्केप पे जाके एसवीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मसला थोड़ा सा ये है कि ये कलर्ड में भी आपको देगा, लेकिन कलर्ड वाली जो आपके पास तस्वीरें होंगी उनको आप निगलेक्ट कर सकते हो, आप उन्हें डिलीट कर सकते हो, ठीक है। सिंपली ये हमने क्या करा है, अब चारों तरीके से हमने जो है ना चारों टूल इस्तेमाल करके हमने अपने पास जो है डिज़ाइन क्रिएट करवा लिए हैं। अब इन डिज़ाइंस को हम इंकस्केप पे जाके जो है ना वेक्टराइज करेंगे, यानी उनकी क्वालिटी को बेहतरीन करेंगे और फिर वहाँ से हम एसवीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी जिस फॉर्मेट में चाहेंगे हम इसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अभी देखें, मैं आपको चारों डिज़ाइन दिखाता हूँ और इनके साथ में आपको इनको एसवीजी में कन्वर्ट करना भी बताता हूँ। मैंने सिंपली क्या करा है, इंकस्केप को जो है ओपन कर लेना है, ठीक है। इंकस्केप को ओपन करने के बाद आपने इसके ज़रिए इसको वेक्टर कर लेना है। इंकस्केप जो है वो अडोब इलस्ट्रेटर का बेहतरीन रिप्लेसमेंट है। यानी अगर आपके पास अडोब इलस्ट्रेटर जो है उसका क्रैक वर्जन नहीं है तो आप इंकस्केप को यूज़ करके आपकी जो फाइल्स हैं, आपके जो डिज़ाइंस हैं, आप उनको क्या कर सकते हैं, वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ हेडर में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा फाइल का। आपने यहाँ फाइल में जाकर अपना जो डिज़ाइन है आपने उसको इंपोर्ट कर लेना है इंकस्केप पे। और फिर आपने क्या करना है, अब देखें हमने जेमिनी वाला डिज़ाइन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, पाथ वाले ऑप्शन पे आना है, हेडर में ही होता है, वहाँ पाथ वाले ऑप्शन पे आके तीसरा ऑप्शन आपको ट्रेस बिटमैप का मिलेगा, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है,
ट्रेस बिटमैप वाले ऑप्शन में जब आपने क्या करना है, ब्राइटनेस कट ऑफ पे रहना है, क्योंकि ये आपका ब्लैक एंड वाइट है। और ये नीचे जो थ्रेशोल्ड है इसको आपने अपने हस्बे ज़ायका कह रहा हूँ मैं, हस्बे ज़रूरत आपने इसको रख लेना है। अब हस्बे ज़रूरत का मतलब ये है कि आपने चेक करना है कि 50 पे कितना रिजल्ट दे रहे हैं, 0.60 पे कितना दे रहे हैं, या 0.71 पे कितना दे रहे हैं। तो आपने इस तरीके से इसको करना है और अप्लाई करने के बाद आपके पास ये ना डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों डिज़ाइन आ गए। अब पहले वाले का फ़र्क देखो आप, इसकी क्वालिटी कितनी ख़राब है। सही है, इसको करते हैं डिलीट हम। अब हम जो हमारे पास वेक्टर फॉर्म में आया था बिल्कुल सेम डिज़ाइन, इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको भी जूम करके देखेंगे हम। इसको मैंने सेंटर में किया और ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ इसकी क्वालिटी। ये देखें, ये ख़राब नहीं हो रही, इसके पिक्सल जो हैं वो नहीं फट रहे। ये बेसिकली एक वेक्टर है। ठीक है, इसका फ़ायदा ये भी है कि हम इसका रंग भी तब्दील कर सकते हैं, यानी ये जो डिज़ाइन हमारे पास नया बन के आ गया है इसका कलर हम तब्दील कर सकते हैं। ये देखें, अब ये ग्रीन कलर हो गया, ये रेड कलर, या कोई भी कलर आप इस पर लगा सकते हैं या लगाना चाहते हैं वो आप आसानी से लगा सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आप इसको उसी कलर में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सिंपली आपने क्या करना है, एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने जिस फॉर्मेट में फ़ाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं आप वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेना है। अब मैंने इसको किया और इसको मैंने सेव किया, तो ये बेसिकली एक एसवीजी फॉर्म में मेरे पास आ गया है। लेकिन ये एसवीजी एक वेक्टर फॉर्म में है, यानी कि इसका रिज़ल्ट ख़राब नहीं होगा। इसी तरीके से हम दूसरा डिज़ाइन उठाते हैं जो हमने जो है वो चैट जीपीटी से क्रिएट करवाया था, उसको भी हम यही करेंगे। ये बेसिकली मैं चारों इसलिए करके दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और आपको क्लियर हो जाए कि आपने करना क्या क्या है। आपने डिज़ाइन को इंपोर्ट करना है, पाथ वाले ऑप्शन पे जाके आपने ट्रेस बिट मैप वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। थ्रेशोल्ड को आपने अपने हस्बे ज़रूरत रखना है, आपने देखना है कि किस पे अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, और बैकग्राउंड को भी आप रिमूव कर सकते हैं और सिंपली अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, अप्लाई करने से पहले की क्वालिटी आपके सामने है इस वक्त। अब जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा और इसका जो है वेक्टर फॉर्म क्रिएट करवा लूँगा, तो फिर आप देखना कि इस पर कितना फ़र्क आता है इसकी क्वालिटी पे। ये देखें, ये वेक्टर फॉर्म बन गई। इसको मैं साइड पे रखता हूँ, पहले वाला डिज़ाइन डिलीट करते हैं हम। ठीक है, इसको सेंटर में लाके मैं दोबारा आपको इसकी क्वालिटी जो है वो चेक कराता हूँ। ये सारे आपको मैं डिज़ाइन चेक करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं और ये देखें क्वालिटी, ये देखें। ठीक है, इसको जितना मर्ज़ी जूम कर लें आप, एसवीजी बन चुकी है इस वक्त। एसवीजी का मतलब क्या है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक, यानी कि आप उसको एक बड़े लेवल पे जो है प्रिंट करवाएं, छोटे लेवल पे यूज़ करें, उसके ग्राफिक्स पे फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, शॉर्ट की ये है कि कंट्रोल शिफ्ट और ई को दबाएं तो आपके पास ये सामने ऑप्शन आ जाएगा आपके राइट हैंड पे। यहाँ से आपने एलिमेंट पे जाना है और ये जो ऑप्शन है ना एक्सपैंड ओनली वाला, इस पर करेंगे तो इसका मतलब है बैकग्राउंड के साथ नहीं आएगी ये एसवीजी, आपके पास बैकग्राउंड के बगैर आएगी। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपके पास जिस नेम से और जिस फॉर्मेट में आप इसे सेव करना चाहते हैं उस नेम और उस फॉर्मेट में आप इसको आसानी से जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब तीसरा ऑप्शन ये आपके पास, ये जो हमने विक्स से किया था इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा कैनवा वाले को भी ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने आपको सादा तरीके से बनाना सिखा दिया है। ठीक है ना, इंतहाई सादा और आसान तरीका है जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी जो एटसी स्टोर है या कोई भी डिजिटल स्टोर है उस पे अगर आप एसवीजीज पीएनजी सेल कर रहे हैं तो उनको आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या स्टेप था हमारा, सबसे पहले हमने वो इमेज सेलेक्ट करनी है जिसको लेकर हम प्रॉम्प्ट्स तैयार करवाएंगे। फिर हमने वो प्रॉम्प्ट्स लेके जाने हैं चैट जीपीटी के पास, कैनवा के पास, जेमिनाई के पास या फिर आर्टोविस के पास। ठीक है ना, इनमें से जो टूल आपको अच्छा लगता है उससे आपने उसका डिज़ाइन क्रिएट करवा लेना है। फिर आपने उस डिज़ाइन को इंकस्केप पे इंपोर्ट करना है। इंकस्केप पे इंपोर्ट करने के बाद इसके हेडर कहते हैं जो भी डिस्प्ले होता है ना उसके ऊपर जो चीज़ आ रही होती है, रिटर्न में जो लिखी हुई चीज़ आ रही होती है। ठीक है ना, तो उसके हेडर में एक ऑप्शन होगा पाथ का, आपने सिंपली वहाँ चले जाना है और वहाँ जाने के बाद तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा ट्रेस बिट मैप का। उसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके डिस्प्ले के जो राइट साइड होती है वहाँ एक लुक आ जाएगी पूरी, ये जो मेरे साथ आ रही है इधर। ठीक है, यहाँ से आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपने डिज़ाइन के मुताबिक इसका थ्रेशोल्ड जो है सिलेक्ट कर लेना है।
ठीक है। और फिर आपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद जो नया डिज़ाइन आपके सामने आएगा वो बेसिकली वेक्टर फॉर्म होगी, ठीक है। आपने उसको साइड पे करना है, पुराने वाले डिज़ाइन को डिलीट करना है और फिर कंट्रोल शिफ्ट और ई दबाना है। फिर आपके वही राइट साइड के डिस्प्ले पे ऑप्शन आएगा एक्सपोर्ट का, वहाँ से आपने इसको एक्सपोर्ट कर लेना है जिस फॉर्मेट में आप इसको करना चाहते हैं। ये स्टेप बाय स्टेप है और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान तरीका है, ठीक है। कैनवा खाली यूज़ करेंगे, वहाँ से एसवीजी फॉर्मेट में डाउनलोड करेंगे और वहाँ अगर आप सीधा एटसी पे जाके सेल करना चाहेंगे ना, तो उसकी क्वालिटी बहुत बुरी होगी, यानी इतनी बुरी नहीं होगी, लेकिन उसकी क्वालिटी ना बहुत अच्छी नहीं होगी कि आप उसको सेल कर सकें। उससे क्या होगा कि अगर किसी बायर ने परचेज़ कर लिया और उसको वो अच्छा ना लगा, तो उससे वो ये होगा कि आपकी एटसी शॉप जो होगी उस पे बैड रिव्यू आ जाएगा, ठीक है ना। और आप एक बायर जो कि आपके थंबनेल को देख के तो आया था, लेकिन जब उसे क्वालिटी अच्छी नहीं लगी तो वो दोबारा नहीं आएगा आपकी शॉप पे, ठीक है ना। तो इन तमाम चीज़ों का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जो है ना इनको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी चीज़ के लिहाज से अगर कहीं भी परेशानी हो तो आप राब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।